नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवनीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्टामेंटल पर। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना। कभी सोचा है कि आपके प्यारे से स्मार्टफोन में क्या क्या राज छुपे हैं, या फिर आपके टूथब्रश का इतिहास कितना पुराना है? चिंता मत करो, आज हम आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाले हैं। दोस्तों, आजकल तो जिंदगी स्मार्टफोन के बिना अधूरी सी लगती है। हर कोई अपने फ़ोन में इतना व्यस्त है कि आसपास की दुनिया से कट सा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक आम इंसान दिन में 150 बार से भी ज़्यादा बार अपना फ़ोन चेक करता है? जी हाँ, 150 बार, मतलब हर 6-7 मिनट में फ़ोन देख रहे हो। अब सोचो, अगर इतनी देर में एक एक रुपया भी कमाया होता तो कितने अमीर बन गए होते। ये तो मजाक की बात है, लेकिन सोचने वाली बात है। ज़रा सोचो, अगर हम इस समय का कुछ बेहतर इस्तेमाल करें तो क्या होगा? दोस्तों से बात कर सकते हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, या कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, या फिर कोई नया कोर्स कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी फ़ोन हाथ में लो तो खुद से पूछना, क्या ये समय किसी और चीज़ में लगाया जा सकता है? सुबह की ताज़ा कॉफ़ी, और वो भी अपने पसंदीदा मग में, ये एक ऐसा अनुभव है जो दिन की शुरुआत को खास बना देता है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि आपका ये प्यारा सा मग आपके टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा हो सकता है। सोचिए, क्या आप इसे जानते थे? रिसर्च बताती है कि आपके मग में लाखों बैक्टीरिया पल रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये बैक्टीरिया आपको बीमार बना सकते हैं। सर्दी, खांसी और पेट की बीमारियां इनसे हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो जनाब, इसका कारण है मग को ठीक से साफ न करना। कई बार हम जल्दी जल्दी में मग को बस पानी से धोकर रख देते हैं। हमें लगता है कि ये काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मग को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए और उसे पूरी तरह से सुखाना चाहिए। साबुन और पानी ही बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो अगली बार कॉफ़ी पीने से पहले अपने मग को भी थोड़ा प्यार देना न भूलें। दोस्तों, रोज़ दांत साफ करने वाला टूथब्रश असल में पहले जानवरों के बालों से बनता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुराने ज़माने में लोग जानवरों के बालों को लकड़ी के टुकड़े में लगाकर दांत साफ करते थे। खैर, शुक्र है कि अब ऐसा नहीं होता। आजकल टूथब्रश नायलॉन जैसे मटेरियल से बनते हैं, जो ज़्यादा साफ और सुरक्षित होते हैं। तो अगली बार जब भी टूथब्रश करें तो इस बात को ज़रूर याद रखना। आजकल तो लाइट चली जाए तो दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। सोचिए, अगर ये समस्या हर कुछ दिनों में होती तो क्या होता? लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के बल्ब सिर्फ 1200 घंटे ही चल पाते थे? मतलब अगर आप रोज 10 घंटे भी बल्ब जलाते तो वो 4 महीने में ही फ्यूज हो जाता। सोचिए, हर 4 महीने में नया बल्ब खरीदना पड़ता। अब सोचो, उस जमाने में लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। हर बार बल्ब फ्यूज होने पर नया बल्ब लगाना पड़ता। लेकिन आजकल के बल्ब तो सालों साल चलते हैं। अगली बार जब भी लाइट जलाओ तो इस बात के लिए शुक्र मनाना कि आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। हम जो कागज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी मोटाई कुछ माइक्रोमीटर होती है, लेकिन जब आप कागज़ को फोल्ड करते हैं तो उसकी मोटाई हर बार दोगुनी हो जाती है। यदि आप कागज़ को 42 बार फोल्ड करें तो उसकी मोटाई चाँद तक पहुंच सकती है। ज़रा सोचो, ये कितनी हैरान करने वाली है। परंतु सच तो यह है कि आप एक कागज़ को 7 बार से ज़्यादा फोल्ड ही नहीं सकते। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव का आविष्कार एक गलती से हुआ था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक वैज्ञानिक रडार ट्यूब के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई। उसे हैरानी हुई और उसने इस घटना पर रिसर्च शुरू कर दी, और इस तरह से माइक्रोवेव का जन्म हुआ। कभी कभी गलतियाँ भी ज़िंदगी में कमाल कर देती हैं। तो अगली बार जब भी माइक्रोवेव में खाना गर्म करो तो इस मज़ेदार कहानी को ज़रूर याद रखना। दोस्तों, बॉल पेन का आइडिया असल में बॉल बेयरिंग से आया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अखबार के संपादक ने देखा कि बॉल बेयरिंग आसानी से घूमती है और उस पर स्याही भी लग सकती है। बस फिर क्या था, उन्होंने बॉल पेन का आविष्कार कर डाला, और आज ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े आइडियाज़ को जन्म दे देती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वेलक्रो का आइडिया कुत्ते के बालों से आया था? एक स्विस इंजीनियर ने देखा कि उनके कुत्ते के बाल उनके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप से बालों को देखा और पाया कि उनमें छोटे छोटे हुक होते हैं।
बस फिर क्या था, उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार कर डाला। कभी कभी प्रकृति से भी हमें कमाल के आइडियाज मिल जाते हैं, ज़रूरत है तो बस उन्हें खोजने की। हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल की उच्च मात्रा होती है जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में प्रभावी होती है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से आपकी त्वचा सूखी हो सकती है और त्वचा की प्राकृतिक बैरियर भी कमज़ोर हो सकती है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली बार जब भी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो तो इस बात को ज़रूर याद रखना। आपकी आइस ट्रे में बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है, खासकर अगर आप नियमित रूप से इसे साफ नहीं करते हैं। ये बैक्टीरिया आपके खाने और पीने के पानी को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आइस ट्रे को नियमित रूप से धोना और साफ करना महत्वपूर्ण है। आइस ट्रे का उपयोग करने के बाद इसे तुरंत धोना और सुखाना महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब भी फ्रिज का इस्तेमाल करो तो इस बात को ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई और मज़ेदार बातें पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।